पुराने जमाने की बात है, जब इंसानियत पर दौलत का नशा हावी हो रहा था। बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां शाम का सूरज ढलने को था। फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी और उदासी फैली हुई थी, जैसे कुदरत किसी बड़े तूफान का इशारा दे रही हो। गांव के बीच चौराहे पर लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा था, जहां आज इंसाफ का जनाजा निकलने वाला था। इस भीड़ के बीच में अहमद नाम का एक निहायत गरीब मजदूर खड़ा था। उसके कपड़े मैले और जगह जगह से फटे हुए थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और मासूमियत थी। वो बेचारा दिन भर खून पसीना बहाकर अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों का पेट पालता था। गांव में हर शख्स जानता था कि अहमद भूखा सो सकता है, लेकिन कभी हराम का लुक्मा नहीं खा सकता। दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर और घमंडी शख्स सेठ करीम अपनी हवेली के बाहर खड़ा गुस्से से चीख रहा था। करीम के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी सख्त था। वो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता था और अपनी ताकत के नशे में हर वक्त डूबा रहता था। मामला यह था कि सेठ करीम की एक कीमती हीरों वाली अंगूठी गुम हो गई थी। उसने बिना किसी सबूत के सीधा इल्जाम अहमद पर लगा दिया, जो उस वक्त वहां सफाई कर रहा था। अहमद हैरान रह गया और हाथ जोड़कर बोला कि उसने अंगूठी नहीं ली है। सेठ करीम ने अहमद की एक न सुनी और उसे लोगों के सामने जलील करना शुरू कर दिया। गांव के लोग डर के मारे चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई भी सेठ करीम की ताकत और असर और रसूख के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अहमद ने रोते हुए कहा, सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं। मैंने आज तक किसी का एक पैसा नहीं खाया। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, लेकिन मुझ पर चोरी का कलंक न लगाएं। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। इस बात पर सेठ करीम ने कहा जोरदार हंसी लगाया और अहमद को धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। सेठ ने कहा, तेरा अल्लाह अगर वो है तो अभी तुझे बचाने क्यों नहीं आता? आज मैं तुझसे इस चोरी का बदला लेकर रहूंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। सेठ करीम ने हुक्म दिया कि अहमद की इकलौती बकरी, जो उसके बच्चों के दूध का सहारा थी, छीन ली जाए। यह बकरी अब मेरी है, उस अंगूठी के बदले, सेठ ने ऐलान किया। अहमद गिड़गिड़ाया, मगर जालिम सेठ ने उसकी मजबूरी पर जरा भी रहम न खाया। अहमद की आंखों से आंसू बह रहे थे जब उसके हाथों से उसकी बकरी छीन ली गई। यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उसके घर का रिज़्क था। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। रात का अंधेरा छा गया और अहमद खाली हाथ अपने घर की तरफ चल दिया। उसके दिल में दर्द था, मगर जबान पर शिकवा नहीं। गांव वालों को लगा कस्सा खत्म हो गया, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, जहां इंसाफ होना बाकी था। अहमद जब अपने टूटे हुए दरवाजे पर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। बच्चे भूख से बिलबिलाते हुए अपने बाप का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब्बा बकरी का दूध लाएंगे। अहमद के खाली हाथ और झुकी हुई गर्दन देखकर उनकी उम्मीद टूट गई। उसकी बीवी ने जब खाली बर्तन देखा तो वो समझ गई कि आज फिर उन्हें सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। अहमद ने रोते हुए अपनी बीवी को सारा दर्दनाक वाकया सुनाया कि कैसे सेठ करीम ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और उनकी आखिरी उम्मीद, वो बकरी भी छीन ली। घर में सफ़े मातम बिछ गई। अहमद की बूढ़ी माँ ने अपने कमजोर हाथ उठाए और बोली कि बेटा घबरा मत, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वही हमारा मददगार है और वही बेहतर इंसाफ करेगा। रात गहरी होती गई और सब भूखे पेट सो गए, मगर अहमद की आंखों से नींद गायब थी। वो उठा, वुजू किया और मिट्टी की चटाई पर नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। उसने सजदे में सर रखकर अल्लाह से फरियाद की। उसकी दबी हुई सिसकियां रात की खामोशी में गूंज रही थीं। वो बार बार कह रहा था कि या रब, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। दूसरी तरफ सेठ करीम अपनी आलीशान हवेली में दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहा था। वो अहमद की छीनी हुई बकरी के गोश्त का लुत्फ उठा रहा था और अपनी ताकत के किस्से सुनाकर हंस रहा था। उसे जरा भी खौफ नहीं था कि किसी मजलूम की आह और बद्दुआ उसका क्या हाल कर सकती है। दौलत ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया था। अगली सुबह सेठ की आंख खुली तो उसे याद आया कि वो कीमती अंगूठी अभी तक नहीं मिली। उसने सोचा शायद घर में ही कहीं गिर गई होगी, इसलिए उसने अपने सारे नौकरों को काम पर लगा दिया कि कोना कोना छान मारो। लेकिन हैरत की बात थी कि अंगूठी का कहीं नाम और निशान न था, जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। सेठ का शक अब अपने ही घर के लोगों पर जाने लगा और वो परेशान रहने लगा।
उसने अपने वफादार मुलाजिमों को भी शकी नजरों से देखना शुरू कर दिया, जिससे घर का सुकून बर्बाद होने लगा। वो चीखता और चिल्लाता रहता। उसे लगता था कि हर कोई उसे लूटना चाहता है। अहमद पर जुल्म करने के बाद उसके दिल का चैन पूरी तरह खत्म हो चुका था। इधर अहमद सुबह सवेरे काम की तलाश में निकला ताकि बच्चों के लिए कुछ ला सके। गांव में सेठ के डर की वजह से कोई उसे काम देने को तैयार न था, क्योंकि सब कहते थे कि सेठ नाराज हो जाएगा। अहमद पूरा दिन धूप में भटकता रहा, मगर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उसका तवक्कुल, भरोसा अल्लाह पर था, लेकिन इम्तिहान अभी सख्त होता जा रहा था। उसी शाम गांव में एक अजनबी मुसाफिर यात्री आया, जिसका लिबास सफेद और चेहरा नूरानी था। वो सीधा मस्जिद गया और वहां लोगों से हालचाल पूछा। जब लोगों ने डरते डरते उसे सेठ और अहमद का किस्सा सुनाया, तो उस बुजुर्ग मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा कि याद रखो, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो खुद ब खुद मिट जाता है। रात होते ही सेठ करीम की तबीयत अचानक खराब होने लगी और उसके पेट में शदीद दर्द उठा। बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, मगर कोई मर्ज पकड़ नहीं पा रहा था और न ही कोई दवा असर कर रही थी। सेठ दर्द से मछली की तरह तड़प रहा था और उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थीं। यह अल्लाह की पकड़ की शुरुआत थी। सेठ दर्द में चीख रहा था और उसे बार बार अहमद का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उधर अहमद अपने घर में भूखा प्यासा बैठा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि अगले ही पल कुदरत कैसा हैरत अंगेज करिश्मा दिखाने वाली है, जो सबकी आंखें खोल देगा और सच्चाई को सामने लाएगा। वो नूरानी चेहरे वाला मुसाफिर लोगों से रास्ता पूछता हुआ सीधा अहमद की झोपड़ी पर पहुंचा। अहमद ने जब दरवाजे पर दस्तक सुनी तो हैरान हुआ कि इतनी रात गए कौन आया है। मुसाफिर ने सलाम किया और कहा कि मैं परदेसी हूं, पानी की तलब है। अहमद ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। हालांकि दिल में फिक्र थी। घर में खाने को कुछ न था, बस मटके में थोड़ा सा पानी बचा था, जो शायद बच्चों के लिए था। अहमद ने बिना एक पल सोचे वो सारा पानी मुसाफिर को पिला दिया। मुसाफिर ने पानी पीकर अहमद के सर पर हाथ रखा और कहा, गम न कर, तेरा रब तेरे सब्र का बेहतरीन बदला देगा। उधर सेठ की हवेली में चीखो पुकार मची हुई थी। सेठ का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में आग लग गई हो। दौलत के ढेर उसके किसी काम नहीं आ रहे थे और उसके सारे घमंडी दोस्त जो दावत खाने आए थे, बीमारी के डर से भाग चुके थे। गांव का सबसे बड़ा और तजुर्बाकार हकीम बुलाया गया। उसने सेठ की नब्ज देखी और मायूसी से सर हिला दिया। हकीम ने सेठ के कान में कहा, सरकार, दवा असर नहीं कर रही। यह बीमारी जिस्म की नहीं, बल्कि रूह की है। आपने किसी मासूम का दिल दुखाया है। उससे माफी मांगे बिना शिफा मुमकिन नहीं। सेठ दर्द में तड़प रहा था, मगर उसका घमंड अब भी पहाड़ जैसा था। उसने हकीम को धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाया, मैं उस मामूली फकीर अहमद से माफी मांगूंगा? हरगिज नहीं। मैं सेठ करीम हूं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया और हकीम को निकाल दिया। सुबह का सूरज निकला तो कुदरत ने सच्चाई जाहिर करने का फैसला कर लिया था। सेठ के बाग में एक पुराना दरख्त था, जिस पर एक कौवा का घोंसला था। दो कौवे आपस में लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई में वो घोंसला टूटकर नीचे पक्के फर्श पर आ गिरा। सेठ का माली वहां सफाई कर रहा था। उसने देखा कि घोंसले के तिनकों के बीच कुछ चमक रहा है। जब उसने पास जाकर गौर से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही हीरों वाली कीमती अंगूठी थी जिसके लिए सेठ ने अहमद पर चोरी का इल्जाम लगाया था। माली दौड़ता हुआ सेठ के कमरे में गया और हाँफते हुए बोला, मालिक, मिल गई, अंगूठी मिल गई। वो किसी चोर ने नहीं, बल्कि उस कौवे ने चुराकर अपने घोंसले में छुपा ली थी। सेठ ने अपनी अंगूठी देखी तो उसे यकीन नहीं आया। वो दंग रह गया कि उसने बेवजह एक मासूम पर जुल्म किया। सच्चाई सामने आने के बावजूद सेठ के दिल में अभी भी रहम नहीं आया। उसने सोचा, चलो अंगूठी मिल गई, अब मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं सबको पैसे देकर चुप करा दूंगा। उसने फौरन माली से कहा कि यह खबर बाहर किसी को न मिले, ताकि उसकी झूठी इज्जत बनी रहे। लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। जैसे ही सेठ ने खुशी से वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, उसका दर्द पहले से 10 गुना बढ़ गया। उसका हाथ सुन्न होने लगा और अंगूठी उंगली में ऐसे फंस गई जैसे लोहे की जंजीर हो। अब सेठ को एहसास हुआ कि मामला अंगूठी का नहीं, उसके किए गए जुल्म का है।
सेठ करीम की हालत वाकई में नाकाबिल ए बर्दाश्त हो चुकी थी। वो अपने सोने के बिस्तर पर लेटकर कराह रहा था और उसकी उंगली में फंसी हुई अंगूठी अब उसे आग का गोला महसूस हो रही थी। उसका चेहरा डर और तकलीफ से पीला पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह उस मजलूम अहमद की आहों का नतीजा है जिसे उसने बेवजह जलील किया था। सेठ की बीमारी की खबर हवेली से निकलकर सारे गांव में फैल चुकी थी। माली, जो घोंसले में अंगूठी मिलने का राजा जानता था, वो भी डर गया। उसने अपनी बीवी को यह बात बता दी। बीवी से वो बात छुपती नहीं और आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोगों को यह हैरत अंगेज सच्चाई मालूम हो गई कि अहमद बेगुनाह है। लोग हैरान थे कि सेठ इतना अमीर होकर भी कितना नीचा गिर गया। चौराहे पर लोगों के झुंड जमा होने लगे और वो आपस में सरगोशियां, फुसफुसाहट करने लगे। हर शख्स कह रहा था कि देखो, अल्लाह का इंसाफ। सेठ ने चोरी का इल्जाम लगाया और अल्लाह ने खुद यह चोरी पकड़कर सच्चाई जाहिर कर दी। अब उसका अंजाम बुरा होगा। गांव वालों की जबान पर अब कोई ताले नहीं थे। उनका डर अब सेठ के दर्द में बदल चुका था। पहले लोग डरते थे, अब वो गुस्से में थे। वो सब जानते थे कि अहमद कितना नेक और मेहनती इंसान था और इस जुल्म की सजा सेठ को मिलनी ही चाहिए थी। लोग हवेली के बाहर जमा होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता आवाज बुलंद करने लगे। उसी वक्त वो नूरानी चेहरे वाला मुसाफिर जो अहमद की झोपड़ी में ठहरा था, गांव के चौराहे पर आ खड़ा हुआ। उसने सब लोगों को खामोशी का इशारा किया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि अल्लाह के इंसाफ में देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। मुसाफिर की आवाज सुनकर हवेली के मुलाजिम ने दरवाजा खोला और भागते हुए सेठ के पास गया। उसने रोती हुई आवाज में कहा, सरकार, लोग जमा हो गए हैं और वो बुजुर्ग मुसाफिर सच्चाई का जिक्र कर रहे हैं। अब यह राज छिपाना मुमकिन नहीं। सेठ का घमंड अब उसके दर्द के सामने टूट चुका था। सेठ करीम ने बेबसी में अपने दिल की गहराइयों से आवाज दी, अहमद, अहमद को बुलाओ। उसे यकीन हो गया था कि अगर उसकी जान बच सकती है तो सिर्फ अहमद की सच्ची माफी और दुआ से। उसने अपनी दौलत, ताकत और घमंड सब कुछ एक तरफ रख दिया। मौत के सामने सब बराबर हो जाते हैं। मुलाजिम दौड़ता हुआ अहमद की झोपड़ी की तरफ गया। उसने देखा कि अहमद अभी भी अपने घर के छोटे से कोने में खुदा की इबादत कर रहा था। भूख और बेसामानी के बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान था। मुलाजिम ने हाँफते हुए कहा, अहमद, सेठ करीम मौत के करीब हैं। वो तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें फौरन हवेली बुलाया है। अहमद ने अपनी नमाज पूरी की और खामोशी से उठा। उसके दिल में सेठ के लिए कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ रहम था। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी और फौरन मुलाजिम के साथ हवेली की तरफ चल दिया। गांव वाले हैरानी से अहमद को देख रहे थे। वो दुश्मन की बुलाने पर भी उसके पास जा रहा था। सेठ करीम ने जब अहमद को अपने बिस्तर के करीब देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस गरीब आदमी के सामने झुकेगा, लेकिन वो अंगूठी उसे हर पल अल्लाह की पकड़ का एहसास दिला रही थी। अब वक्त था कि उस बेआवाज इंसाफ का अगला हिस्सा सबके सामने जाहिर हो। अहमद जब सेठ करीम की आलीशान हवेली में दाखिल हुआ तो वो मंजर देखकर हैरान रह गया। जिस घमंडी शख्स के सामने वो कल गिड़गिड़ा रहा था, वो आज मौत के करीब लग रहा था। सेठ दर्द की शिद्दत से बेहाल था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। सोने और चांदी की चमक भी उस दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। अहमद को अपने करीब देखकर सेठ करीम का घमंड पूरी तरह टूट गया। उसने कमजोर आवाज में कहा, अहमद, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मैंने अपनी दौलत के नशे में अंधा होकर तुम्हारी इज्जत छीन ली और तुम्हारी मासूम बकरी भी चुराई। मैं गुनहगार हूं और यह दर्द उसी गुनाह की सजा है। सेठ ने गिड़गिड़ाकर अहमद के सामने हाथ जोड़े और रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुम मुझे माफी नहीं दोगे तो मेरी रूह मेरे जिस्म से अजाब में निकलेगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वो अंगूठी उसकी उंगली में फंसी हुई थी, जो उसे जुल्म की निशानी की तरह चुभी जा रही थी। अहमद ने सेठ की तरफ देखा। उसके दिल में कोई नफरत या बदले का जज्बा नहीं था। उसने याद किया कि अल्लाह ने उसे सब्र सिखाया है। अहमद ने निहायत नरमी से कहा, सेठ जी, मैं एक मामूली इंसान हूं। हमें इंसानों को सिर्फ खुदा की रजा के लिए माफ करना चाहिए। मैंने आपको अल्लाह की जात के लिए माफ किया। अहमद ने आगे झुककर कहा, आप अपनी गलती को दिल से तस्लीम कर रहे हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप आगे से किसी गरीब पर जुल्म न करें।
सेठ ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहा कि मैं यह वादा करता हूं कि आज के बाद मैं हर मजलूम के लिए खड़ा रहूंगा। सेठ ने फौरन अपने खजाने की चाबी निकाली और अहमद के सामने रख दी। उसने कहा, ये लो, तुम इस दौलत से जितना चाहो ले लो, और तुम्हारी बकरी के बदले मैं तुम्हें 100 बेहतरीन बकरियां दूंगा। बस मुझे इस अजाब से शिफा मिल जाए। उसे लग रहा था कि दौलत देकर वो अपने गुनाह धो लेगा, लेकिन अहमद ने दौलत को छूने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं हराम की कमाई नहीं लेता। मुझे सिर्फ मेरी वो मासूम बकरी चाहिए जो आपने बेवजह छीन ली थी, और मेरी इज्जत। इसके अलावा मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। अहमद के इस पाक दिल और ईमान ने सेठ को और भी शर्मिंदा कर दिया। सेठ को एहसास हुआ कि यह गरीब आदमी उसकी सारी दौलत से ज्यादा अमीर है, क्योंकि इसके पास अल्लाह का तवक्कुल, भरोसा और कनात, संतोष है। सेठ ने आहिस्ता से अहमद का हाथ पकड़ा और उससे दुआ की दरख्वास्त की। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ उठा लिए। उसने निहायत खुलूस से अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने इस बंदे को माफ किया, तू भी इसकी तौबा कबूल फरमा और इसे इस अजाब से निजात दे। अहमद की सच्ची दुआ का असर उसी वक्त हुआ। दुआ खत्म होते ही सेठ करीम के जिस्म से वो शदीद दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, और हैरत की बात यह थी कि उसकी उंगली में फंसी हुई अंगूठी भी ढीली होकर फौरन निकल गई। यह अल्लाह का इंसाफ था कि जब तक गुनाह की माफी नहीं हुई, सजा बाकी रही। सेठ करीम का दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी उंगली अब आजाद थी। वो बिस्तर से उठा और अहमद के सामने झुक गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और सबके सामने ऐलान किया कि यह बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके किए गए जुल्म की सजा थी। उसने वादा किया कि वो आज के बाद अल्लाह के हर बंदे के साथ इंसाफ करेगा। सेठ ने उसी वक्त अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि अहमद की बकरी इज्जत के साथ वापस की जाए, और उस बकरी के साथ साथ सेठ ने अहमद को उसकी मेहनत का हक भी दोगुना दिया, जिसे वो पहले छीन चुका था। अहमद ने यह रकम कबूल कर ली, क्योंकि यह उसकी हलाल की कमाई थी और यह उसके बच्चों का हक था। सेठ करीम खुद अहमद को उसकी झोपड़ी तक छोड़ने गया। सारे गांव वाले इस मंजर को देखकर दंग रह गए। वो घमंडी सेठ, जो कल तक किसी गरीब को सलाम करना भी अपनी तौहीन समझता था, आज वो अहमद के पीछे पीछे चल रहा था। यह मंजर सबके लिए एक अजीम सबक था। गांव के चौराहे पर वो नूरानी चेहरे वाला मुसाफिर अभी भी खड़ा था। जब अहमद वहां से गुजरा तो मुसाफिर ने उसे रोककर कहा, मुबारक हो, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी माफी तुम्हारी दौलत बन गई। मुसाफिर ने फिर गांव वालों को मुखातिब किया और कहा कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। मुसाफिर ने बताया, अल्लाह ने सेठ करीम को 2 बार आजमाया। पहली बार दौलत देकर, जहां वो नाकाम हुआ, और दूसरी बार बीमारी देकर, जहां उसने तौबा की। फिर वो मुसाफिर मुस्कुराया और वहीं पर गायब हो गया। लोगों को यकीन हो गया कि वो कोई अल्लाह का वली था जो इंसाफ का पैगाम देने आया था। इस वाक़े के बाद सेठ करीम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने वही कीमती हीरों वाली अंगूठी बेच दी और उस रकम से गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सबको पीने का साफ पानी मिल सके। उसने अपनी हवेली के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। सेठ करीम अब हर मजलूम और हाजतमंदों की मदद करता था। वो सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि नेकी और ईमान का सेठ बन चुका था। वो जब भी किसी गरीब को देखता तो उसे अपनी वो दर्दनाक रात और अहमद की सच्ची माफी याद आ जाती, जो उसे बचा गई थी। इधर अहमद और उसके बच्चे खुश थे। उन्हें सिर्फ बकरी ही नहीं मिली थी, बल्कि उनकी इज्जत और शराफत भी दोबारा कायम हो गई थी। अहमद ने कभी सेठ की दौलत पर नजर नहीं डाली। उसने अपनी हलाल की कमाई से जिंदगी गुजारी और सब्र और शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। लोगों को लगा था कि अल्लाह अपने इंसाफ में सेठ को बर्बाद कर देगा या उसे जान से मार देगा, लेकिन अल्लाह ने उसकी जान लेने के बजाय उसके घमंड को मार दिया। नैतिक शिक्षा, सबका। इस कहानी का सबक यह है कि अल्लाह सिर्फ बदला नहीं लेता, वो सुधार भी करता है। सेठ की दौलत तो बाकी रही, लेकिन उसका घमंड खत्म हो गया, और अहमद की गरीबी के बावजूद उसकी सच्ची दुआ ने उसे उस वक्त का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया। बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है।